आप कितने वर्ष के थे जब आपने अपनी वर्जिनिटी से मुक्ति प्राप्त की? I was just 16. When I was 20. मैं जब 19 साल की थी. Nobody stays virgin at this age, रुकुल. वर्जिनिटी है रजनीकांत की हड्डियां नहीं जो टूटेगी नहीं. हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं अक्कीलॉजी। दोस्तों, फिल्म मैंने वर्जिन भानु प्रिया देख ली और देखने के बाद सिर्फ इतना ही कहूँगा मैं कि अगर इस तरह की फिल्म हमारे देश में बन रही है, यानी भारत जैसे महान संस्कृति वाले देश में बन रही है, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण हो सकता है और वो है बाजार, मार्केट। एक्चुअली क्या है ना कि पहले हमारे देश में क्रीम की कोई ज़रूरत ही नहीं होती थी गोरा होने वाली, और लोगों ने सोचा कि हम एक ऐसी चीज़ बनाते हैं और ज़बरदस्ती लोगों को बताते हैं कि आप काले हैं तो आप लाइफ में असफल रह सकते हैं, फेलियर हैं आप, आपकी जॉब नहीं लग सकती, आपसे लड़के नहीं पढ़ सकते, आपसे ये वो। और इस तरह से मार्केटिंग की कि वो 5 रुपये की जो क्रीम है ना, वो लगाते ही आप गोरे हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको सारी खुशियाँ आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से दिमाग में ठूसा गया है कि गोरा होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही ये फिल्म हो गई, या ये तरह की सोच, ये थिंकिंग हो गई है कि अगर आप एक लिमिट तक वर्जिन रहते हैं तो आप बहुत, हाय राम तुम अभी तक वर्जिन हो, लड़कियों के लिए मतलब कि वर्जिन हो अभी तक ये एक प्राउड का मूवमेंट है, मीन्स ये गर्व का विषय है। और इस गर्व के विषय को क्या है कि हीनता में बदल दिया है कि आप मतलब अभी तक तुम्हें कोई लड़का ही नहीं मिला। अब तुम किया। अबे तू इतनी फास्ट होती ना तो आज वर्जिन नहीं होती। तुम्हारे अंदर कुछ कमी हो गई, तुम्हारे अंदर ये होगा, अभी तक तुम वर्जिन ही हो गए। मतलब इतना जलील, इतना टेंशन लड़की के दिमाग में डाल दो कि बेचारी, जब वही कहते हैं ना, एक साइकोलॉजी होती है कि एक आदमी बोल रहा है तो इसको हम कह सकते हैं चलो ये इसकी बात पे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जब देख रहे हैं कि ये वाला भी यही बोल रहा है, वो वाला भी यही बोल रहा है, टीवी पर भी यही दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि करना नहीं है, करना है, पर आपकी बेटी इंटरनेट पे भी वही देख रहे हैं, तो हर जगह से सब देख रहे हैं, तो आप यकीन कर लोगे कि हाँ वर्जिन रहना बेवकूफ़ी है, मीन्स ये बहुत सही नहीं है वर्जिन रहना। पर आजकल तो सब 16-17 साल में वर्जिन नहीं रहती हैं। मैं अभी तक वर्जिन कैसे हूँ? तो ये फालतू कभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं तो कभी क्या कर रही है तू? हो गया तेरा क्या कीर्तन, सेक्स और क्या? मैं लड़कों की नस नस से वाकिफ हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि कौन सी रगों में खून दौड़ता है और कौन सी रगों में वो। तो की सोच दिमाग में इसलिए ठासी जा रही है, लड़कियों के दिमाग में भरी जा रही है। जो मेरा ओपिनियन है वो ये कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो जो एक प्रेगनेंसी रोकने वाली टेबलेट होती है, या जो भी कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो क्या कहते हैं उनकी बिक्री हो सके, जहाँ तक मेरा ख्याल है। नहीं तो बताइए, ये कोई पर्सनल चीज़ है, इस पर भी अटैक किया जा रहा है, तो ये सारा आपका साइकोलॉजी घुमाया जा रहा है। अरे बुला ले साले को। उसे बुलाने के लिए क्या बोलूं? बोल घर का दरवाजा खुला है, आजा, बैंग 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 कर घंटी बजा जा। How cheap, रुकुल। ताकि आप घूम फिर के ये जो चीज़ आप देख रहे हो कि वर्जिन नहीं रहना है, बहुत सारी लड़कियों के संग हमें घूमना फिरना है तो हम कूल हो जाएंगे, या जो लड़की सिर्फ पढ़ाई कर रही है, ये कर रही है, और वो तो बोरिंग लड़की है, बोरिंग ऐसे करके सिर्फ मेंटली हरास करके तो वो मजबूर हो जाए ये सब करने पे, और फिर ये धंधा स्टार्ट होता है टैबलेट्स का, पिल्स का, इनका उनका, ये सब। और 50 तरीके के जोखिम कि शादी से पहले मतलब कोई प्रेग्नेंट हो गया तो ओवरसन हो रहा है, गैर कानूनी ये कमाई वो कमाई, दुनिया भर के लचेड़े। हद है यार, ये पता नहीं क्या समाज को डिलीवर किया जा रही है वाली सोच। अब वो आपकी पर्सनल लाइफ है, उसमें मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ये गलत है। और बाकी जिसको जो करना है करे, उसकी ज़िंदगी, उसकी प्रॉब्लम्स हो जाए। लेकिन तो इस फिल्म में लड़की को इतना वो कर देते हैं मानसिक रूप से। कब ये वर्जिनिटी का टैग हटेगा? कब से हूँ अनलकी, कभी तो कोई पटेगा। यारी सोचती है कि हाँ मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं क्यों वर्जिन हूँ अभी तक, और वो वर्जिनिटी के चक्कर में उसकी हाँ, और ऐसे सहेली, इस टाइप की सहेली जो है ना, खुद तो करप्ट हो चुकी है। अब उसको लोग करप्ट ना बोलें, या बेकार ना बोलें, या गंदी लड़की ना बोलें, इस चक्कर में वो चाहते हैं कि उसकी जो जितनी सहेलियाँ हैं वो सब भी वैसी हो जाए। तो सब वैसी हो जाएंगी तो फिर कोई किसी से कुछ कह नहीं सकता, ना उसके घर वालों को पता पाएगा, ना उसके घर वालों को पता पाएगा। बाकी फिल्म बकवास थी, इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से भी बकवास थी, ना कोई मतलब एकदम जैसे टीवी सीरियल होता है ना, टीवी सीरियल बच्चों टाइप के, उस तरह की ये फिल्म है जैसे कि इसकी ऑडियंस ही इस टाइप की होगी। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फ़र्क तब पड़ता है ना कि जब आपके साथ बहुत बड़ी घटना हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपके माँ बाप सफ़र करते हैं। फिर लगता है ना, काश ये लड़की, दुनिया बोल रही है, या लड़के जो जेल चले जाते हैं, लड़की ने झूठा एलिगेशन लगा दिया, रेप का चार्ज लगा दिया, कि तब इसको ये बात क्यों नहीं समझ में आई थी। मान लीजिए आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, कुछ भी हो जाता है, केस बिगड़ जाता है, बच्चा उल्टा सीधा हो जाता है, तो शादी के बाद कम से कम 2 फैमिली सपोर्ट में है, पूरी सोसाइटी आपके सपोर्ट में है। शादी से पहले तो भैया लांछन अलग लग रहे हैं, मेंटल टॉर्चर अलग लग रहा है, कितना भी आप कह लो कि तुम लोग को क्या परवाह, तुम लोग का, मेरी ज़िंदगी मेरी लाइफ, आपके पेरेंट्स को फ़र्क पड़ता है। अभी इंडिया इंडिया ही है, अभी भी है ना, इसे अमेरिका जैसा नहीं बना। और तो दोस्तों बस इतना ही कहना था। जय हिंद, वंदे मातरम। फिल्म बकवास है, टाइम वेस्ट है,
और ये फिल्म मैं वर्जिन लगा इस वजह से शायद बहुत सारे लोग इसे देख, अदरवाइज़ इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था कि इस फिल्म को ट्रेलर से ही समझ गए थे कि देखनी है कि नहीं देखनी है, लेकिन सोचा कुछ नया होगा, कुछ ज्ञान होगा, कुछ अच्छी बातें बताई होंगी कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, ऐसे ऐसे बोल के लास्ट में बता देगा, लेकिन लास्ट में भी नहीं बताया। तो फिल्म कॉमेडी एडल्ट है और उसमें चली जाती है और बच्चों के लेवल से जाती है कि जैसे कि टीवी के सीरियल्स होते हैं ना, उस टाइप से। बस इतना ही कहना था मुझे। जय हिंद, वंदे मातरम।